गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छा होगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है मैथ प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, मैथ का प्रैक्टिस सेट है जो इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए। जो बच्चा लेखपाल की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखे, क्योंकि अगर उसने इस प्रैक्टिस सेट को 40 क्वेश्चन है, लमसम में 40 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को देखा तो इसी पैटर्न के, इसी टाइप के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन इसी से फंसने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से करना है और आराम आराम से करना है। सारे क्वेश्चन सीखना है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखते पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, कह रहा है 4 की पावर 61 4 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? इन संख्याओं में से किससे कटेगा, भाज्य होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन ले लो, 4 की पावर 61। ठीक है, 4 की पावर, यहाँ देखो पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ देखो 61 था, 4 की पावर 62 था, 61 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 4 की पावर 63 था, इसमें 61 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसका एक की घात 1, 4 का वर्ग 16। ठीक है, 16 4 20 1 21। ठीक है, अब देखो इतना आ गया, आपने गुणा करके इतना आ गया। अब चेक करो कि इसमें से किस, इतना करने के बाद ऑप्शन में जाना है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है। 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से कट रहा है? 3 से भाग देके देखे, 3 7 21, हाँ पूरा पूरा कट रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ये पूरा कॉमन लेते हैं। 4 की पावर 61, जहां पूरा कॉमन चला जाता है वहां 1 बचता है। फिर ये 62 था, 62 में से 61 कॉमन आ गया, 1 बचेगा। प्लस 63 था, 63 में से 61 कॉमन आ गया, 4 की पावर 61 कॉमन आ गया, कितना बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व किया फिर चेक किया, 3 से ही कट गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। सबसे पहले ये बताओ, ये वर्गांतर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये होता है वर्गांतर का फॉर्मूला। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा का मान 7/12। ठीक है, का मान 7/12। ठीक है, अब देखो सेक की घात 4 थीटा माइनस tan की घात 4 थीटा का मान ज्ञात, किसका का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की होल घात 2। देखो ये घातों का गुणा होता है, माइनस tan स्क्वायर थीटा की होल घात 2। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा की होल घात 2। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, कितना सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दूसरे कोष्टक में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, इसका देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा माता दे,
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 7/12, 7/12। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, कितना 1। तो गुणा करोगे 7/12, 7/12। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाते हैं, इसका बनाने की ट्रिक ऐसी होती है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगा, फिर क्या लगा, फिर क्या लगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन लिखें तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इसको देखो सॉल्व कर लेता हूं मैं कैसे। x प्लस 1/x बराबर 99। ठीक है, यहां से ले लो लासा, तो x यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 99। ठीक है, यहां से कैंची गुणा कर दो। ठीक है, कैंची यहां 1 मान लो, कैंची गुणा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 99x। ठीक है, इसका यहां गुणा कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 99x यानी 99x। तो पूछ रहा है इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है, इसका मान, इसकी वैल्यू ज्ञात करते, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान आ गया 99x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100x बटे में 2x स्क्वायर प्लस में 102x प्लस 2। ठीक है, अब देखो ऊपर तो 100x ऐसे रहने दो, इसमें तो 2 कॉमन निकाल लो। देखो इसमें 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर। इसमें देखो प्लस 2 कॉमन, इसमें 102 में 2 कॉमन निकल गया, कितना 91x प्लस यहाँ देखो यहाँ 2 कॉमन निकल गया, या 2 बाहर आ गया, पूरा कॉमन आ गया, तो कितना बचा फिर 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, इसमें से 2 कॉमन। देखो कॉमन का मतलब होता है भाग, यहाँ 2 का भाग लगाओगे 1 कट जाएगा, यहाँ 2 से भाग लगाओगे कितना 51, यहाँ 2 से भाग लगाओगे 1। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है भाग। ठीक है, कितना हो गया। अब इधर से देखते हैं, 100x ऊपर। ठीक है दोस्तों, नीचे देखो 2 बाहर, और इसको साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान हमें पता है, इसलिए इसको साथ में रख लेते हैं। x की घात 2 प्लस 1 प्लस में 51x। ठीक है दोस्तों, देखो आगे करते हैं। 100x बटे में इसका मान देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की घात 2 प्लस 1 का मान कितना है 99x, कितना 99x प्लस 91x। ठीक है, सौ एक्स, इन दोनों के जोड़ो कितना हो जाएगा, यानी 9 1 10 की 0, 9 5 14 1 15, 150x। ठीक है दोस्तों, अब 150 में 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 300x। x से x कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1/3। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आ गया 1/3। ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने की सबसे पहले इसको सॉल्व करना, फिर उसमें वैल्यू रखनी है नीचे, ऐसे कंसेप्ट से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए का मान है 11 और बी का मान है कितना, ए का मान 11 है, बी का मान 9 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ए बी, कितना होता है प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, a माइनस बी, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी के जगह रख दो, ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू रख दो, ठीक है। रख दो एक ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये और ये कट गया तो ऊपर कितना बचा, 1 में ए माइनस बी, वैल्यू रख दो। 1 में ए का मान 11 और बी का मान 9, तो कितना 1 में 2, तो कितना आ जाएगा 1 में 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते हैं, फॉर्मूले कुछ हैं ये अलजेब्रा के याद होने चाहिए जब भी आप शॉर्ट ट्रिक में बनाओगे। अगर इसमें वैल्यू रखते तो बहुत टाइम लगता है। अगर आप इसमें वैल्यू अगर इसमें वैल्यू, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए थोड़ा बंद हो गया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए सी 30 डिग्री है, तो ठीक है। अब इनमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसमें से कौन सा कोण है, बी है या सी है। तो बीच वाला कोण होता है, कौन सा, बीच वाला कोण कितना है, 30 डिग्री। बीसी एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या है, बीसी परिवृत्त, ये देखो यहां से यहां ये होता है परिवृत्त, बाहर जो वृत्त खींचे इसको परिवृत्त बोलते हैं, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या जिसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ है, ठीक है दोस्तों, जिसका केंद्र ओ है। इसको यहां से यहां तक मिलाओ, इसको यहां से तक मिलाओ, ठीक है। ये तो कोण बी ए सी यानी कोण ए कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कोण ए 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, कोण ए 30 डिग्री। अब एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो ये केंद्र, ये परिधि पे बना कोण केंद्र का बना कोण का आधा होता है। इसका मतलब केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। तो कितना आ जाएगा ये 60। इसका मतलब अगर ये 30 है, इसका 2 गुना, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। परिधि केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, 30 का डबल 60 हो गया, ठीक है। 30 का डबल 60। अब देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, क्यों, चेक करते, ठीक है। चेक करते, जैसे ये क्या है, ये एक केंद्र सर्कल है, वृत्त है। ये देखो यहाँ केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, तो देखो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अगर यहाँ भी खींचते तो ये भी त्रिज्या, यहाँ खींचते तो ये भी त्रिज्या, ठीक है। ये देखो पूरा वृत्त है, वृत्त है। ये केंद्र से परिधि की दूरी यहाँ से यहाँ तक की देखो, यहाँ से यहाँ तक की देखो, बराबर, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बनाते तो उसके सामने का कोण भी मान लो x बराबर होंगे, ठीक है। इसके सामने का है, इसके सामने का है। अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, तो मान लो इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, क्यों, इसके सामने की ये भुजा बराबर, इसके सामने की ये भुजा। अब आपने एक प्रॉपर्टी सुनेगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज बीओसी में, त्रिभुज बीओसी देख लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ दो, x प्लस 60 प्लस x, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। x x जोड़ो 2x, कितना, प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 उस तरफ ले चलो, 180 माइनस 60 डिग्री। अब 2x बराबर 180 में 60 घटाओगे 120, 2 से काटो तो x का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 60, कितना, 60 डिग्री। तो
देखो x का मान 60, तो इसको भी x माना, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, तो ये दोनों कोण 60-60 हो गए। ठीक है, तो अब पूछ रहा है BCO, कोण BCO का मान बताओ। तो इसका मतलब C का मान पूछ रहा है, तो C का मान कितना आ गया यहाँ से, C का मान कहाँ है, कितना आ गया 60 डिग्री। कितना C का मान है, ये देखो 60 डिग्री और B भी दोनों 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर C इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक में, जल्दी से इसको ऐसे बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर हैं। त्रिभुज ABC में AB भुजा और AB AC बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो कोण BAC 40 डिग्री है, तो इसका मतलब कोण A 40 डिग्री है, बीच वाला कोण लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा 20, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 डिग्री हो गया। अब देखो, अभी हमने बताया अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये यहां से यहां तक ये वाला x मान लो और ये भी x, उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगे तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो B का बाहा कोण निकालना, तो B का ये निकालना है, ये बाहा कोण। ठीक है, अंदर वाला तो ये हो गया, इतना निकालना है, कितना यहां से यहां तक ये निकालना है बाहा कोण। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों x प्लस 40 प्लस x 1 2 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, x x को जोड़ो 2x प्लस में 40 बराबर 180 डिग्री। अब 40 उस साइड ले चलो, 180 माइनस 40, तो 2x बराबर 140, काटो 2 से कितना आ जाएगा 70, तो x का मान कितना आ गया यहां से 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये आ गया 70 और ये भी आ गया 70। ठीक है, अब एक लाइन पड़ी होगी बचपन में, जैसे कोई ये लाइन होती है और ये देखो पूरा ये गोला कितने डिग्री का होता है 360 का, पूरा गोला पूरा सर्कल कितने 360। अब इसे 20 से काट दो तो ऊपर 180 बचेगा और नीचे 180, 109 दूनी 18। ठीक है, अब ये वाला गोला कितने का होता है पूरा 360, 360 में से ये 360 में से ये इतना घटा दो 70, यानी ये पूरा गोला कितने का होता है 180 डिग्री का, सॉरी 360 गलती से हो गया, पूरा गोला कितने का होता है 360 का, उसका आधा 180 डिग्री होता है। देखो इसका आधा कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री में इतना 70 ये घटा दो, तो 180 में से 70 घटाओगे कितना 70, तो 110 डिग्री। तो ये बाहा कोण का, ये बाहा कोण ये आंतरिक कोण होता है, ये वाला जो अंदर बना होता है आंतरिक और जो बाहर बना होता है बाहा, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 8:55 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का किलो का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। देखो 8 आवर्स, ठीक है, और 55 मिनट। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है घंटे में, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है घंटे में 30 से गुणा करते हैं और मिनट में 11/2 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालने की। डिग्री का कोण निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है घंटे में 30 से गुणा करते हैं और मिनट में 11/2 से गुणा करते हैं। ठीक है, 240 में देखो इसका गुणा करोगे इतना जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 तिया 6,
जीरो, दो दूनी चार, दो पंचे 10। ठीक है, इतना करने के बाद, फिर इतना करने के बाद क्या होता है, घटा देते हैं बड़ी वैल्यू यानी बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को स्मॉल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी संख्या कितनी आ गई, 302.5। छोटी संख्या को घटा देते हैं 240, यहां मान लो 0। ठीक है, 5.5 में से 0 गया 0, 2, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 3 में से 6 ने कुछ नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 62.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो जल्दी जल्दी से निकाल दो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, एस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। एस त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चन को कैसे, एस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र, सबसे पहले परिकेंद्र देखो क्या होता है। ये होता है परिकेंद्र। ठीक है, जो बाहर लाइन होती है। ठीक है, तो ये सेंटर को इसको एस बोलते हैं, एस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र। देखो, यहां से यहां तक रेडियस, ये देखो यहां से यहां तक त्रिज्या, और यहां से यहां तक त्रिज्या। ठीक है, इन दोनों को मिला लेते हैं। कह रहा कोण ए 50 डिग्री है, कोण ए 50 डिग्री है। तो अभी हमने बताया जो केंद्र, ये देखो केंद्र, ये क्या है, सेंटर। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होती है, थ्योरम है। ठीक है दोस्तों, केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कैसे बराबर हो जाए, अभी हमने समझाया। ये देखो एक सर्कल है, ये केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, अगर ये आर है तो ये भी आर, इधर होगा तो ये भी आर, इधर होगा तो ये भी आर, इधर होगा तो ये भी आर, ये दोनों दोनों सभी बराबर होती, तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहते हैं, इसलिए बराबर होती। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो इसके सामने ये, इसके सामने कि ये, अब लगा दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक्स एक्स कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 100 बराबर 180। तो 2x बराबर 180, 100 को इस साइड लिया माइनस, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 80। 2 से काट दो इसको, 2 यानी 40 बार, कितने बार, तो यहाँ x का मान कितना आ गया 40 डिग्री। तो इनका मान कितना आ गया 40 डिग्री, इसका मान कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 40 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, कोण B यानी कोण BCS का मान, तो इसका C का मान जो बीच में होता है उसका मान, यहां से C का मान कितना है 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाते हैं शॉर्ट में, पूरी डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये थ्योरम पता है तो स्पीड पे आप जल्दी से बना सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले सभी में एक एक जोड़ते हैं। ठीक है, सभी में एक एक जोड़ते हैं।
ये देखो यहाँ कितना जोड़ा, 1 2 3, यहाँ भी 1 जोड़ो, कितना जोड़ा, 1 2 3, तो यहाँ भी दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिया, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 0। अब इसको 1 को सॉल्व कर देते हैं। यहां से लासा कितना आ जाएगा, 1 - a, ठीक है, 1 - a। अब a तो ऐसे ही रहना, ठीक है। अब 1 - a का 1 - a में गुणा करोगे तो कितना, कितना भाग दोगे तो कितना, 1 आएगा, ठीक है, 1 प्लस 1, 1 का भाग इसमें 1 - a में दोगे तो 1 - a बार जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 1 - a बटे में 1 - a, तो a से a कट जाएगा, कितना, 1 बटे में 1 - a, ठीक है दोस्तों, ऐसे आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करना, देखो a, तब ये लासा 1 - से इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 - a बटे में 1 - a। यहाँ देखो b प्लस 1 - b बटे में 1 - b, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है दोस्तों। तो c प्लस 1 - c बटे में 1 - c, यहाँ देखो 3 से 3 कटी गया, क्या बचा 0। अब देखो a से a काट दो, b से b काट दो, ये 1 है, c से c काट दो, कितना बचा यहाँ, 1 बटे में 1 - a प्लस 1 बटे में 1 - b प्लस 1 बटे में 1 - c, कितना मान बचा है 0। इसी का मान निकालना, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, सबसे पहले सभी में 1 जोड़ते हैं, सभी में 1, जैसे यहाँ 1 2 3 इस साइड जोड़ा तो 3 इस साइड जोड़े, तो एक माइनस का था पहले से, एक प्लस के 3, तो माइनस से माइनस प्लस माइनस कट गए, 0 बचा, क्या बचा यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, इधर एलसीएम लेके हमने बताया कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व, काट छांट के 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओ हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। रूट का मतलब होता है 2 घात, रूट का मतलब 2 घात, रूट का मतलब 2 घात, ठीक है। अब वो अलग बात है कि रूट में 2 घात लगाई नहीं जाती, 2 के बाद 3 4 5 6 लगाई जाती है, लेकिन रूट का मतलब ही होता है 2 घात, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते, देखो सबसे पहले 5 5 है, सबसे पहले 5 ले लेते, कितना 5, अब इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे 16 रखते हैं, ठीक है। 16 में एक कम घात ऊपर रखते हैं, कितनी, एक कम घात ऊपर, तो ये आंसर हो गया 5 की घात 15/16, 5 की घात 15/16। क्या करते हैं, सबसे पहले 5 लिखते हैं जो ऐसे में लिखा होता है, उसके बाद इनका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 नीचे, इससे 16 में एक कम ऊपर लिखते हैं 15, तो ऑप्शन नंबर ये बी इज राइटिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही, ठीक है। इसमें देखो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते, ठीक है। इसको सबसे पहले दशमलव देखते हैं, एक ये दशमलव लगा है, एक ये, यानी 2 अंक और 2 अंक इधर है और 2 अंक इधर, इसका मतलब 4 अंक है, तो इसके नीचे 4 0 बढ़ा लो। यहां देखो ये दशमलव है, ये दशमलव है, 1 अंक 2 अंक और 2 4 अंक, ऊपर 0 बढ़ा लो, 4 0 0 खत्म हो गए, ठीक है। ये दशमलव सभी से खत्म हो गया, ठीक है। 16 से 16 काट दो, ठीक है। 21 से काटो, 21 से 21 बार 441, फिर 21 से 21 एकम 21, 21 एकम 21, तो आंसर ए, कितना आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सब कट गया तो कितना बचेगा, एक, एक इधर बचा, एक इधर बचा, ठीक है। 21 में ऐसे ऐसे काटते हैं डायरेक्ट। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 उसके 1/11 भाग से 100 अधिक। मान लो संख्या पता नहीं कौन सी, माना संख्या x है, क्या मानी, संख्या x मान ली,
माना संख्या x है, ठीक है। पहला कह रहा है x का 1/7, फिर कह रहा है x का 1/11 से कितना अधिक है, 100 अधिक है। यानी इसका मतलब होता अंतर। क्या होता अंतर? अंतर होता। अधिक का मतलब अधिक, जैसे 40 20 से 20 अधिक है तो इसका देखो अंतर निकालो। 40 में से 20 गया, कितना बचेगा? 40 से अधिक या कम कहे तो इसका मतलब होता अंतर, ठीक है। इन दोनों का ले लो लासा, 11 और 77 लासा आ जाएगा, इतना 77। 7 का पारा पढ़ोगे 77 में 11 बार माइनस x, 11 का पारा पढ़ोगे 7 बार, ठीक है। 11x माइनस 7x बटे में 77 इंटू में 100, ठीक है। आगे करते हैं। 11 में से 7 गया 4, इसका यहाँ गुणा कैंची गुणा कर दो, 1 मान लो यहाँ, इसका कैंची गुणा कर दो, बराबर 100 गुणे 77, ठीक है। 4 से काटो 25, कितने बार 25, तो x का 77 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 19 25, ठीक है दोस्तों। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है 19 25। देखो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने इतने में इतना अधिक है, तो ऐसे एलसीएम लेके ऐसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। सीमा 16,000 की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया, उसे कितना मिला? 17,600 प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर आर पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो उसने 16,000 रुपए जमा करे, कितने, और मिले कितने उसे? 17,600, ठीक है। 17,600 मिलेगी, ठीक है। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, पहले तो फॉर्मूले से और दूसरा शॉर्ट ट्रिक से। इसको दो प्रकार से, पहले मैं फॉर्मूले से बताता हूँ, फॉर्मूले से थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। देखते हैं, पहले फॉर्मूले से देखते हैं। देखो कितना चक्रवृद्धि ब्याज यानी मिश्र धन, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस r बटे में 100, ये होता है, और ये घात होती है n, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको बोलते हैं अमाउंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। इसको अमाउंट और इसको प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना उसका? 16, और अमाउंट कितना मिला उसे? 17,000, 17,640 अमाउंट मिला उसे। मूलधन कितना उसने लगाया था? 16, 1 प्लस आर तो निकालना है, और ये 100n 2 वर्ष, ठीक है। अब इसको नीचे ले आओ, 17,640, ये गुणा वाला बटे में आता तो नीचे जाता, ठीक है। 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। इसको काट लेते हैं इधर पे, जीरो से जीरो उड़ाओ, 2 से दुरुवट 16, दुरुवट 16, 2 दूनी 4, 2 दुरुवट 16, फिर 2 से काट दो, यहाँ पर 2 6 को 8, 2 6 को 8, 2 1 कम 2, फिर यहाँ काट दो 2 से 400, ठीक है। ये कितने का? 21 का वर्ग, और ये 20 का वर्ग, दोनों पर चढ़ा लो घात, ठीक है। ये किसके 441 का वर्गमूल कितना है? ये 21 का वर्ग, इसका वर्गमूल, और 400 का 20 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल लेते, तो ये 21 बटे में 20, ठीक है। 2 घात से 2 घात कैंसिल हो गए। अभी मैं इधर कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। अभी तो
ये एक को इस साइड ले आओ, अब इसका लासा ले लो 20, कितना 20, तो कितना बचेगा 21 माइनस 20 बराबर r बटे में 100। 21 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 1 बटे में 20 बराबर r बटे में 100। काटो, कट जाए तो 20 पन 100, कैची गुणा कर दो तो r का मान कितना आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप फॉर्मूले से, ऐसे तो आप फॉर्मूले से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अगर आता है तो आप फॉर्मूले से बना सकते। दूसरा देखो, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हो, ये वाला देख लिया, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, अगला देखता हूँ। कितना अमाउंट कितना हो गया 40,600, नहीं 17,640 लगाया, कितना था 16,000, तो कितना 046, यानी कितना ब्याज मिला 2 साल में, ब्याज कितना मिला 2 साल में, ब्याज कितना मिला 16,040। तो देखो पहले साल का 800, दूसरे साल का 800, अब ये जो 40 एक्स्ट्रा मिला, ये 40 ये एक्स्ट्रा मिला, ये दूसरे साल के ब्याज का ब्याज है। ठीक है, ये ब्याज पर ब्याज मिला। ठीक है, ये जो मिला है जैसे दूसरे साल, तो ये इस पर ब्याज मिला, पहले साल पर ये 40 ब्याज है, मतलब एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है 40। तो देखो ये फॉर्मूला PR/T अपॉन में 100 बराबर सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है दोस्तों, मूलधन कितना है 800, R निकालना है T 1 वर्ष, नीचे 100 बराबर 40। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से जो 8 से काटो, 8 पन 40, तो R का मान यहां से डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, इसको क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, यानी 16 से, तो जो एक्स्ट्रा आता है वो ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, आप शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हो। अगर ये समझ आया तो ठीक, नहीं ऐसे कर लेना, नहीं ये भी सिंपल है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी मैं इतनी स्पीड पे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, जब भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा, क्लास मैथमेटिक्स रीजनिंग की फ्री क्लासेस हैं, तो आपको क्या करना है, तब मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट करवा लूं इसलिए बहुत स्पीड पे चल रहा हूं। जब मैं क्लास करूंगा इस प्रैक्टिस सेट के बाद फिर क्लासेस चलेंगी, सभी SSC पुलिस लेखपाल सभी की चलेंगी क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, देखो एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना, एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 4:3 है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 6 लीटर पानी मिलाया गया, 6 लीटर पानी, क्या क्या मिलाया गया 6 लीटर पानी मिलाया गया, जिससे उसका अनुपात 8:7 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रॉब्लम तो क्या हुई, किसमें मिलाया पानी जा रहा है, तो पानी का अनुपात चेंज हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पानी का अनुपात चेंज हुआ कोई दिक्कत नहीं। तो ये मिल्क यानी दूध का अनुपात क्यों चेंज हुआ, जैसे इधर देखो एग्जांपल, जैसे 4 लीटर मिल्क था और 5 लीटर वाटर यानी पानी था, अब इसमें हम 6 लीटर पानी और मिला दें तो दूध तो उतना ही रहेगा। ठीक है, ये दूध तो सेम ही रहेगा मिल्क, क्योंकि जो मिलाते हैं वही चेंज होता है। जैसे इसने पानी मिलाया, 6 लीटर पानी मिलाया तो पानी चेंज होना चाहिए था ना। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं, इसको सेम करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, इसको सेम, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ठीक है इसका, और ये इधर से कितना 8:7। अब देखो ये दोनों में क्या हो गया, मिल्क यानी मिल्क दूध बराबर हो गया, दूध बराबर। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा तो अंतिम मिश्रण, अंतिम मिश्रण क्या, यही तो अंतिम मिश्रण है,
आठ आठ सात 15, अंतिम मसले कितना, तो 15। यहां से यहां देखो कितना मिलाया जा रहा है, एक। यहां अनुपात में एक मिलाया जा रहा है, लेकिन संख्या में कितना, 6 मिलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 15 की। 15 छिक्का 90। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखो, अगर किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आया हो, ये स्टेप, ठीक है, तो देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे चेक करो यहां पर 5 रुपए में यानी 10 टॉफियां आती, 5 रुपए में 10, तो 1 रुपए में कितनी निकालोगे, 5/2 यानी 2 टॉफी, तो 1 रुपए में 2 टॉफी निकालोगे। ठीक है दोस्तों, 1 रुपए में 2। अब जिसकी 1 की वैल्यू आने के बाद, ये देखो ये मेन पॉइंट होता है, बेस पॉइंट होता है 1। 1 की वैल्यू आने के बाद जिसकी भी निकालोगे उसमें उसका सारे सभी का गुणा होगा। देखो 1 के बाद 15, देखो 1 रुपए में जैसे 2 आ रहे हैं, तो 2 रुपए में कितनी 4 आएंगी, तो इसमें डायरेक्ट 2 से गुणा हो जाएगा 4। ठीक है, 1 के निकालने के बाद जैसे 1 रुपए में 2 आ रहे हैं, तो 3 रुपए में कितनी 6 आएंगी, तो 2 में 3 से गुणा कर दो, कितना 6। ठीक है दोस्तों, 1 की वैल्यू निकालने के बाद सभी का फिर गुणा होगा, उसी संख्या में गुणा। जैसे 15 का, तो 15 छिक्का 90, इसमें डायरेक्ट गुणा होगा, जैसे हमने नीचे किया। जिसकी भी वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू निकालने के बाद फिर जिसकी निकालोगे उसका गुणा होगा। ठीक है दोस्तों, देखो संख्या चतुर्थ यानी फोर्थ, चौथा अनुपात निकालना है। ठीक है, चौथा अनुपात कैसे निकालते, तो मान लो यहाँ चौथा अनुपात क्या है, x। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है दोस्तों, ऐसे। अब इसको अनुपात निकालना, तो इसे अनुपात में लिखो। ठीक है, ऐसे अनुपात में लिखते हैं। अनुपात निकालना है तो इसे अनुपात में लिखते हैं। जैसे चौथा निकालना था, चौथे में चौथी जगह x माना। दूसरा निकालना हो तो दूसरी, अभी बताऊंगा, दूसरा तीसरा सब। पहले चौथे को चेक करते हैं। क्या चौथा यानी फोर्थ पूछा था, तो 1 2 3 यानी फोर्थ की जगह पर मैं x मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, पहले और चौथे का गुणा होता है दूसरे और तीसरे का। समानुपात का ये रूल है कि पहले चौथे के साथ गुणा होगा, दूसरे तीसरे के साथ। तो गुणा कर दो, 6 गुणे x बराबर 8 गुणे 9। ठीक है, काटो। काटो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 चौको 8, यानी बीच में गुणा है, तो x का मान यहां से कितना आ गया, 12। ठीक है, x का मान 12। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चतुर्थ अनुपात निकाल दिया। अब वो पूछा कि दूसरा अनुपात कैसे, सेकंड द्वितीय अनुपात पूछे, तो द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात कैसे, जैसे 2 संख्या दी गई है उसका द्वितीय अनुपात निकालना। जैसे मान लो 4 और 9 दिया गया है। ठीक है, 4 2 संख्या देगी, इसका द्वितीय अनुपात क्या पूछा, द्वितीय अनुपात। ठीक है, द्वितीय, तो देखो पहला, इसके बाद दूसरा निकालना है, तो यहां पे दूसरे द्वितीय अनुपात में x मान लेते हैं। ठीक है, और ये 9 तो है ही। अब देखो इसको अनुपात में कैसे बदलते हैं, 4 अनुपात x, ये बीच वाले को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, लो अनुपात में बदल गया। ठीक है दोस्तों, इसको अनुपात में जब द्वितीय निकालते हैं तो बीच वाले को 2 बार लिखते हैं। बीच वाले को कितनी 2 बार लिखते हैं। अब देखो इसका गुणा करो, पहले के साथ, पहले का चौथा के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तो x स्क्वायर हो गया, और 4 × 9, यहां से घटाओगे या अंडर रूट चढ़ जाएगा, 9 चौको 36, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। यहां से x का मान 6। अब देखो यहां आपने चतुर्थ अनुपात सीखा, यहां आपने द्वितीय सीखा, पहला दूसरा। अब तृतीय रह गया, क्या रह गया, तृतीय अनुपात। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो अनुपात निकालना उसके जगह x मानना है। जैसे यहाँ देखो 2 संख्याएं थी, 4 और 9, तो हमें द्वितीय चाहिए तो पहले के बाद क्या आता, द्वितीय आता, तो दूसरे की जगह x, जो निकालना होता उसको x मान लेते। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, जो अनुपात निकालना उसकी जगह x। जैसे तृतीय निकालना है, तृतीय। ठीक है, चेक करो तृतीय, जैसे मान लो 4 6 कितना है, तृतीय अनुपात निकालना है,
तो पहला, दूसरा, तृतीय की जगह x मान लो, ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो इसे अनुपात में चेंज कर दो। बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, जो बीच में वैल्यू होती है उसको 2 बार लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला चौथे के साथ गुणा और दूसरा तीसरे के साथ गुणा। ठीक है, तो x बराबर काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी 3 तिरका 9। ठीक है, ऐसे निकालते, द्वितीय तृतीय चतुर्थ द्वितीय तृतीय। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। कह रहा 13,950 की राशि को 3 नौकर एबीसी में बांटी जानी है। एक बी को ए से 2 गुनी राशि मिलती है तथा सी को बी से 2 गुने से 50 कम मिलती है, तो ए का भाग बताओ। ठीक है, क्या कर लेता हूं, ए को मान लो x, ठीक है, और b को x का 2 गुना मिलता है। ठीक है, कह रहा है b को a की राशि का 2 गुना, a की 2 गुनी राशि दी जाती, a की यानी जितनी a को दी जाती उससे 2 गुनी b को दी जाती। ठीक है, अब c कह रहा है b का 2 गुना, b के 2 गुने से 50 कम मिलती। c को कितनी मिलती है, c को राशि, c को b के 2 गुने से 50 कम मिलती। इसका मतलब b को कितनी मिली, 2, उसका 2 गुना किया फिर उससे 50 कम कर दिया। और तीनों को, कितने को, तीनों को मिलाकर कितनी बार, तीनों को मिलाकर 13,950 मिले, तो तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ो, पहले को x मिली, दूसरे को 2x मिली, तीसरे के 2 दूनी 4x माइनस 50, और कुल तीनों को मिलाकर कितनी राशि दी, 13,950। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ो, 4x 7x माइनस 50 बराबर 13,950, 50 साइड लाओ, 7x बराबर 13,950 और 50 जोड़ो 14,000, काटो 7, 7 दूनी 14 यानी x का मान कितना आ जाएगा, 2,000, x का मान 2,000। ठीक है, x को कितनी मिली, 2,000। अगर y को पूछते तो 2 गुणे x का मान कितना है, 2,000, तो b को कितना मिल जाता, 4,000। c को कितना मिलता, देखो c का कितना था, 4x माइनस 50, तो 4 गुणे 2,000 माइनस 50, 4 दूने 8,000, इसमें कितना 7,950, तो सी को कितना मिल जाता, 4,950। फिलहाल पूछी एक ही थी तो मैं एक का निकाल देता हूं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वर्गों का औसत, वर्ग का औसत। ठीक है, क्या बोल रहा है, वर्ग का औसत प्रथम 17 यानी n का मान कितना दिया है, 17। ठीक है, इसका क्या होता है, वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये होता है वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, n की जगह 17 प्लस 1, यहाँ 2 गुणा 17 प्लस 1 बटे में 6। ठीक है, 17 और 1 18, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 18, 18 दूनी 36, ना 70 दूनी 34, 1 35 बटे में 6, 6 से काटो, 6 तिया 18, 5 से काटा 35 तिया 105, कितना आ जाएगा 35 तिया 105। ऑप्शन नंबर 35 का 3 में गुणा करोगे 35 तिया 105, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, इसको फॉर्मूले को याद रखना, कभी वर्ग की बात करें तो इसका निकालना। ठीक है, नौ संख्याओं का औसत 87 है यदि प्रथम 5 संख्या का औसत 79 है तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 92 है, तो 9वीं संख्या निकालो। देखो 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुल 9 संख्याओं का औसत कितना है? कुल 9 संख्याओं का औसत कितना है? 87 संख्याएं औसत। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो क्या चीज गुणा कर दो, अगर औसत में पदों की संख्या से गुणा करें तो पदों का योग निकलेगा। ठीक है, देखो करो गुणा, औसत गुणे पदों का योग, पदों की संख्या है नीचे वाला, पदों की संख्या बराबर पदों का योग। ठीक है, पदों का योग। देखो पदों का योग कैसे हम लोग निकालते हैं, यहां से चेक करो। ये देखो पदों का योग कैसे निकाला, ये देखो औसत में पदों की संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है, औसत में पदों की संख्या, ये देखो ये संख्या और ये औसत। ठीक है, अब औसत में पदों की संख्या से गुणा करने पर क्या आएगा? योग, पदों का योग। देखो पदों का योग आ रहा है, यहां गुणा कर दिया। अब देखो 9 सत्ते 63 की 3 और 9 8 72 और 6 78, इतना आ रहा है। ठीक है, कुल सभी 9 का योग कितना आ रहा है? 783 क्या रहा? यदि प्रथम 5, इतनी ले लो, प्रथम 5 कितनी लेने? प्रथम 5, प्रथम 5 का औसत कितना है? 79। ठीक है, इसका भी गुणा कर लो। 9 पना 45 की 5, 7 पना 35 और 4 39। ठीक है, और कह रहा अगली तीन, ये वाली जो अगली 3 बची, ये अगली 3 का औसत कितना है? अगली 3 का औसत है 92। पदों की संख्या में औसत से गुणा करने पर 3 दूनी 6, 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, अब देखो अभी एक बच गई, 9वीं संख्या तो बच गई। कैसे? अब पूरे 9 में से, पूरे 9 संख्याओं में से ये इतनी संख्याएं 8 घटा दें तो 9वीं संख्या मिलेगी। ये देखो, ये इनको जोड़ो, 5 और 3 8 संख्याओं का योग यहां से कितना आ रहा है? 1, यानी 9 7 16 17 की 7, यानी 671। कितना आ रहा है? 8। अब 9 संख्याओं में से 8 का घटा दो तो ये 9वीं संख्या बन जाएगी जो 1 है, तो घटा दो। कितनी? 9 संख्याओं का योग कितना है? 783। 8 संख्याओं का कितना? 8 संख्याओं का कितना है? 771। ये देखो 8 का घटाओ 2, 8 में से 1 यानी कितना हो जाएगा? 112। तो 9वीं संख्या कितनी होगी? नान्त संख्या का योग कितना? 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 112। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने ऐसे ही समझा दिया, बस क्वेश्चन इतना था, क्वेश्चन केवल इतना था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक किसी काम को 30 दिन में, एक किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो टोटल काम निकालते। टोटल काम कैसे निकालते? इन दोनों का लासा ले लो, यानी 60 को लिया गया टोटल काम। ठीक है, अब 30 का पारा पढ़ो, 30 दूनी 60, 20 60। अब देखो ए प्लस बी, एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 5। देखो 60 रोटी खानी है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 रोटी खाती हैं, तो पूरी 12 पंचे 60, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 12 कितना दिन? ठीक है, 12 दिन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों का लासा लेते हैं, फिर उसकी कैपेसिटी निकालते हैं। ए एक दिन में 2 रोटी खाता, बी एक दिन में 3 रोटी, दोनों मिलकर एक दिन में 5 खाते। 60 रोटी खानी है तो 12 में 5 से भाग दो, यानी 60 में 5 से भाग दो तो 12 दिन आते हैं। कितनी? तो 12 दिन। ठीक है दोस्तों, प्रथम 13 विषम संख्या का औसत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंडों में बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये सेकंडों में बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखो 13, एक इधर से देखते हैं, 1, 2, 3 विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 15
17, 19, 21, 23 और 25। चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। जब संख्याओं का अंतर समान हो, यहां से यहां तक देखो कितने का है, 2 का अंतर। यहां से यहां देखो 2 का अंतर, यहां से यहां देखो 2 का अंतर, यहां से यहां देखो 2 का अंतर, यहां से यहां देखो 2 का, सभी में 2 का अंतर है। ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4 3 3 6, यहां से देखो 6, 6 संख्या यहां से छोड़ो, 6 संख्याएं यहां से, तो बीच का संख्या। जब अंतर बराबर हो तो औसत कितना होता है, बीच वाली संख्या, बीच वाली। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसा नहीं कि बीच वाली होती है, देखो फर्स्ट, प्रथम फर्स्ट और अंतिम लास्ट, अंतिम लास्ट का योग भी देखो 25। ठीक है। 1 + 25 बटे कितनी संख्या, 1 2 3, यानी औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, पदों का योग कितना है, पदों की संख्या 2, तो 25 और 1 26 बटे में 2, यानी कितना आ जाएगा 13। ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसका और इसका योग करके भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम इसका इसका योग करके निकाल सको, इसका और इसका, सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट का भी योग करके, जैसे 3 यहां से लिया, उधर से लिया 23 बटे 2, यानी तो कितना आ जाएगा 26 बटे में 2, तो इसका भी 13 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अब इसका, अब ये थर्ड लास्ट और थर्ड, फर्स्ट लास्ट और थर्ड लास्ट, इसका भी निकाल, फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ लास्ट का भी निकाल सको, इस तरह फिफ्थ फर्स्ट और फिफ्थ फर्स्ट, इसका और इसका और इसका, सभी से निकाल सकते हो औसत। ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया, बीच वाली संख्या ले ली। जब अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। चेक करके दिखा देता हूं, जैसे देखो, पदों का योग बटे पदों, औसत क्या होता है, संख्या 1 2 3, तो जोड़ो इनका, कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 से भाग दो, 3 3 9, देखो 1 3 5, अंतर समान है 2 2, तो ये अंतर जब समान हो तो औसत कितना हो, तो बीच की संख्या। देखो इधर हमने निकाल दिया, फॉर्मूले से इधर निकाल के दिखाया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, फिर भी 3 आ रहा, और डायरेक्ट बीच वाली निकाली, फिर भी बीच की संख्या भी 3 आ रही, तो औसत समान आ रहा दोनों में। ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। देखो यहां दिन और यहां पुरुष, कह रहा है कि 15 दिनों तक 150 पुरुषों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। इसका मतलब क्या है, अगर 150 आदमी 15 दिन रहते तो उनके लिए भोजन पर्याप्त था। क्या किया इन 15 लोगों ने, कितने, इन 50 150 यानी 150 लोगों ने कितने दिन तक खाया, 10 दिन तक खाया। ठीक है। अब कितने दिन बचे, 5। ठीक है, दिन बचे 5। अब क्या हुआ, यहां से 75 लोग छोड़ के चले गए, तो कितने बचे, 75। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जब खाने पीने की बात होती, जब खाने पीने की बात होती तो शेष रखते हैं, क्योंकि जो खप गया तो खप गया, जो बचा उससे ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों। देखो अब पहले कितने, 15 दिन का 150 लोगों का खाना रखा था, स्टॉक में था। अब कह रहा है कि 10 दिन खा चुके, तो कितने लोगों को, 150 लोगों को कितना दिन का खाना बचा, 5 दिन का खाना बचा है। अपने पास कितना बचा है, 150 लोगों का 5 दिन का खाना बचा है। ठीक है। अब 75 व्यक्ति चले गए, अब कितने बचे, 75 व्यक्ति बचे। अब 75 दिन व्यक्ति इस खाने को कितने दिन में खाएंगे। ठीक है। तो काट दो इसको, 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 5 दूनी 10, तो आप 75 व्यक्ति इस खाने को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में। ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। यदि 20 पुरुष एक काम को 7 दिन में,
ये आपने फॉर्मूला सुना होगा, M1D1H1 बराबर M2D2H2। ठीक है, MDH वाला, MDH मसाले वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सुना है। ठीक है, इसमें अगर घंटे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, M और दिन यानी मैन और दिन तो है, मैन माने आदमी और डी माने दिन। ठीक है, तो कह रहा 20 आदमी एक खाने को 7 दिन में एक काम, क्या कहता है, एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो इस काम को 28 दिन में पूरा करने, इस काम को 28 यानी दिन कितने दिए हैं 28, इस काम को 28 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। ठीक है, काटो, 7 चक्को 28, 4 पंचे 20, तो दी यानी M2 कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी 5। ठीक है, 5 आदमियों की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, MDH वाला डायरेक्ट रखना, जैसे 20 आदमी एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो 28 दिन में इस काम को करने के लिए दिन में कितने आदमी यानी M2 का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 2 पुरुष या का मतलब है कि या 3 महिलाएं, यानी 2 पुरुष एक काम को 52 दिन में करेंगे, या 3 महिलाएं लगा दे तो भी 52 दिन में करेंगे, या 4 लड़के लगा दो फिर भी 52 दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अनुपात निकालते हैं। अनुपात कैसे निकालते हैं, देखो अनुपात निकालना सीखो। सबसे पहले कह रहा है कि 2 मैन बराबर 3 फीमेल बराबर 3 नहीं बराबर 4 बॉयज एक काम को कितने दिन में 52 दिन में पूरा करते हैं। अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात देखो, सबसे पहले इन दोनों को ले लो। ठीक है, 2 मैन और 3 फीमेल। ठीक है, मेल इधर रखो, फीमेल इधर लाओ बटे में। ठीक है, 3 और ये 2 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, 2 बराबर के साथ जाएगा तो बटे में। यहां से कितना अनुपात आ गया, मेल और फीमेल का अनुपात कितना आ गया 3:2। ठीक है, अब की इन दोनों को ले लो अनुपात को, 3 फीमेल बराबर 4 बॉयज। ठीक है, तो F इधर रखो, ये B इधर लाओ, बराबर के साथ लाओगे तो नीचे चली जाएगी 4, ये 3 बराबर को साथ भेजोगे तो बटे में, तो फीमेल अनुपात बॉयज 4:3। ठीक है, सबसे पहले तो ये सीखो कि अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से आपने सीखा ऐसे अनुपात निकालते हैं। अब चेक करो, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 3:2 और फीमेल और बॉयज का रेशियो कितना है 4:3। ठीक है, 4:3। अब देखो इसमें उल्टा एन बनाते, उल्टा एन ऐसा होता है। ठीक है, पहले ऐसा ऐसा गुणा करते, फिर ऐसा ऐसा, फिर उल्टा एन गुणा करते। देखो ये उल्टा एन हो गया, 3 चक्को 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। यहां से मेल फीमेल और बॉयज का रेशियो, तो 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, मेल और फीमेल और बॉयज। ठीक है दोस्तों, इसका अनुपात इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, उसी काम को एक पुरुष एक महिला और एक लड़का कितने दिन में करेगा। ठीक है, कह रहा एक मेल एक फीमेल यहां लिख देता हूं, यहां कहां लिखते हैं यार, एक मेल प्लस एक फीमेल प्लस एक बॉयज इस काम को कितने दिन में करेगा, और टोटल काम कितना है ये देखो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको, कोई 3 में से एक को ले सकते हो, तो हम इसको मैन को लेते हैं। 2 मैन उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 52 दिन में। ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं, 3 फीमेल भी 52 दिन में करेंगे, 4 बॉयज भी 52 दिन में करेंगे, सबकी वो लिख दो, कैपेसिटी लिख दो। यहाँ एक मैन एक दिन में कितना काम करता है 6,
एक फीमेल एक दिन में कितना करता है 4, एक बॉयज एक दिन में कितना करता है 3, 2, एक मैन एक दिन में कितना करता है, मैन की कैपेसिटी 6 और 52, ठीक है। इनको देखो 7, 10, 3, 13, 13, 2, 6 और 52, इधर काटते हो 13 एकम 13, 13 चौको 52। अब देखो 12 चौको 48, तो डी का मान कितना आ जाएगा 48। तो एक बॉय एक महिला एक लड़का एक कितने दिन में इस काम को करेगा 48 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए किसी काम 20 दिन में और 30 दिन में, तो टोटल कैपेसिटी दो पाइप 1 मिनट में भरते हैं और ये दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट, तो टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं, इसका लासा ले लेते हैं। टोटल क्षमता किसमें इतना लीटर, ज्यादा से ज्यादा कितना लीटर पानी आ सकता है 60 लीटर। इन दोनों का लासा ले लेते, 20 और 30 का लासा 60, ठीक है दोस्तों। अब 20 का पढ़ो तो 20 तिया 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, इसका मतलब ए और बी। ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, ठीक है। बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, तो 1 मिनट में दोनों मिलके कितना लीटर पानी डालते हैं 5, और कितना भरना है 12, तो 1 मिनट में ना कितना भरना है 5, एक ने 60 लीटर भरना है, ठीक है। तो 12 पंचे 60, तो कितने मिनट लगेंगे भरने में 12 मिनट लगेंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इनका लासा लेते हैं, टोटल क्षमता निकालते हैं 60 और 20 या 60, 1 मिनट में ए 3 भर रहा और बी 1 मिनट में 2, दोनों को जोड़ लो 1 मिनट में 5 और 60 भरना है, तो 5 का 1 मिनट में 5 बते 60 भरना है, तो 12 पंचे 60, तो कितना मिनट लगेगा, समय लगेगा 12 मिनट, ठीक है दोस्तों। एक व्यक्ति 250 मीटर लंबी सड़क को 75 सेकंड पार करता है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालो। किसमें निकालनी है, किलोमीटर। देखो अगर मीटर प्रति सेकंड से किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करना है, ठीक है। अब जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करते। देखिए देखो कैसे करते, ये मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट और किलोमीटर बड़ी है। अगर बड़े में बदलना है तो 18 ऊपर रखना है, 5 नीचे, तो बड़ी वैल्यू ऊपर, जैसे 18 बड़ी वैल्यू तो बड़ी ऊपर रखना, छोटी नीचे। अब देखो बड़ी वैल्यू से छोटी में बदलनी, छोटी वैल्यू ऊपर, छोटी क्या 5 ऊपर हो बड़ी नीचे, ठीक है दोस्तों। देखो जो लंबी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, तो चाल निकालने, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे चाल, कितना दूरी कितनी है 250 मीटर, समय कितना है 75 सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में काट दो। अब इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा कर दो 18/5 से गुणा करे तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाए, ठीक है। काटो, इसको काटते हैं 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 से काटो 3 छंग 18, 5 से काटो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी चाल आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात इतना, लंबाई ठीक है, उनकी चाल का अनुपात इतना है, तब वे दोनों एक खंबे को पार करते हैं। मान लो ये खंबा है,
जब कोई रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, जैसे इसकी लंबाई x है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, अपनी लंबाई के बराबर। जैसे ये x थी, देखो ये लास्ट डब्बा है, ठीक है, जब ये लास्ट डब्बा यहाँ आ जाएगा जब ही तो पूरा ये क्रॉस होगा, तो इसकी लंबाई जितनी थी उतना तो पूरा करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, तो इसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जितनी लंबाई होती है उतनी दूरी हो जाती। तो यहाँ से दूरी का अनुपात कितना हो गया, दूरी का अनुपात हो गया 5:3, और चाल का अनुपात कितना हो गया 6:5। तो समय का अनुपात निकालना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय निकाल लो, टाइम निकाल लो, कितना दूरी कितना है 5:3, और इतना चाल कितना है 6:5। इसका गुणा कैसे गुणा कर दो, 25 और 6 18। तो क्या कह रहा है, समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात क्या होगा 25:18। जब जो अनुपात बराबर हो तो उसका कैंची गुणा करके उसको सॉल्व किया जाता है, कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट कैंची गुणा करो, 25 6 18। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला लगा के दूरी ऊपर नीचे समय कैंची गुणा कर लिया, कितना आ गया, समय का अनुपात कितना आ गया 25:18। ठीक है दोस्तों, यात्री रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यदि एक व्यक्ति उसी दिशा में साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाता है तो वह व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये देखो, ये ट्रेन 36 किलोमीटर, और ये एक साइकिल से कोई एक मैन आदमी जा रहा है, कौन मैन, ये कितने 9 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, जब कोई या दो रेलगाड़ियों या कोई व्यक्ति जब समान दिशा में जाता है, तो एक ही दिशा में जब समान दिशा में जाता है तो उनकी स्पीड घटती है। स्पीड यानी चाल क्या होती है, घटती है। कितना होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो घटा हटा के कितना हो गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कोई रेलगाड़ी समान दिशा में चलती है तो उसकी चाल घटती है। अगर कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही, कौन सी, तो उसकी स्पीड जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, जब विपरीत दिशा में चलती है उसकी स्पीड जुड़ती है, और समान दिशा में चलती है उसकी स्पीड यानी चाल घटती है। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्या निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहां से समय कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है 150। ठीक है, यात्री रेलगाड़ी इतने मीटर लंबी। जब कोई रेलगाड़ी या व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसलिए इसको दूरी कितना ले लिया 150, वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। उसने दूरी कितनी तय करी 150 मीटर। ठीक है, यहाँ कितना आया, ये है मीटर, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इधर देखो, इसमें क्या है, मीटर और किलोमीटर यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूनिट सेम। तो 150 मीटर, इसको देखो 27 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 5/18 से गुणा, तो 18 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, 5 से काटो, 5 तिया 15 30, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से 3 काट दो 10, 10 दूनी 20 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड। शांत जल में एक नाव की चाल 2 किलोमीटर। ये देखो इधर धारा बह रही है,
ठीक है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर। नाव किलोमीटर। अगर नाव विपरीत दिशा में इधर को चलती है इधर को, तो नाव की चाल कितनी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती। पहले 2 थी, अब 1 कैसे रह गई? क्योंकि जब विपरीत दिशा में चलोगे, विपरीत इधर पे धारा की उल्टी दिशा में, तो ज्यादा प्रेशर, तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे नाव की चाल 2 है, धारा की 1 होगी, तभी तो नाव की 1 बची, क्योंकि धारा जितना वो आगे बह रहा, धारा पीछे खींच रही है। तो पूछा धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर। ठीक है, पहले 2 थी, अब 1 रहेगी, इसका मतलब धारा की चाल 1 है, धारा पीछे खींच रही है, इसका मतलब 1 बचा। ठीक है दोस्तों, 2 संख्याओं का मासा SCF, मासा क्या बोलते हैं? SCF, और लासा को LCM का 1/5। ठीक है, अनुपात निकालो। LCM बटे इधर ला, गुणा वाला कहाँ जाएगा? बटे में 5। ठीक है, अनुपात निकाल लो। LCM SCF अनुपात LCM कितना आ जाएगा? 1/5। इसमें मान लो 1x और 5x, दोनों में x का गुणा कर लिया। अब ये बन गई संख्याएं। ठीक है, क्या बन गई? संख्याएं। एलसीएम को इधर लाए, 1/5, 1/5 को अनुपात में चेंज कर लिया, तो कितना हो गया? 1/5 को x में, x, 5x। ठीक है, अब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 720। देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 720। एलसीएम कितना है? यहां से एलसीएम कितना आ रहा है? 5x। एचसीएफ कितना आ रहा है? x। ठीक है, अब देखो 720 बराबर x, x का गुणा करोगे तो x की घात 2, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चक्को 20, 5 चक्को 20, यानी 144। ये वर्ग है, यहाँ लाओगे तो क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो अब 144 कितने का होता है? 12 का, तो x का मान कितना आ जाएगा? 12। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो एचसीएफ कितना? 12। एचसीएफ का मान कितना है? x, x का मान कितना आ गया? 12। अगर एलसीएम पूछता तो 12 गुणा, यानी 5 गुणा 12, तो एचसीएफ कितना यहाँ से आ जाता है? एचसीएफ यानी मासा कितना आ जाता है? 60। ठीक है, फिलहाल ये पूछा था एचसीएफ। ठीक है, क्या पूछा था? एचसीएफ। फिलहाल एचसीएफ पूछा तो कितना आ गया? 12। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार 20 किलो प्रति ग्राम वाले दूध को 30 किलोग्राम वाले दूध के साथ मिलाता है, तो मिश्रण का मूल 26 हो जाए। देखो, 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम वाले दूध को मिलाता है, तो मिक्सचर 26 किलोग्राम बन जाता है। ठीक है, किलोग्राम प्रति, मूल इसका 26 रुपए हो जाता, मूल रेट है यहाँ पर। ठीक है ना, ये था रेट, ये भी रेट। देखो, जो मिक्सचर एंड एलिकेशन, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर यानी जो मिश्रण वाला चैप्टर है, उसमें जो मिला के दोनों को उसको बीच में रखते, जो मिला जुला के बनता है उसे बीच में। देखो, अब क्या करते, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाती। ये देखो, 30 में से 26 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। अब 26 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा? 6। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते। पहले ये 30 संख्या थी बड़ी, 30 में से 26 घटा दिया तो 4 आ गया। अब 26 में से 20 यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया तो कितना आ गया? 6। तो 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2:3। तो पूछ रहा किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो 2:3 में मिलाना चाहिए जब ये 26 आएगा। किस, इसका रेट क्या आएगा? 26। ठीक है दोस्तों,
एक बाल्टी 40 लीटर दूध से भरी है। एक बाल्टी 40 लीटर दूध से भरी है और उसका मूल्य कितना, उसका क्रय मूल्य कितना, 3.5। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो की कोई जरूरत नहीं होती, दशमलव के बाद जीरो नहीं लगाते। ठीक है, अब क्या रहा कि उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि दूध का मूल्य घटकर 2 लीटर हो जाए। 2 लीटर यानी घटकर 2 रुपए हो जाए, प्रति लीटर हो जाए। कह रहा पहला 40 लीटर दूध था, उसका मूल्य कितना था, 3.5 यानी 3.5 रुपए था। अब कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि दूध का मूल्य 2 रुपए हो जाए। देखो पहले दूध कितना था, मान लो एक्स मिलाया था हमने, तो अब दूध का कितना, तो अब कितना रेट हो जाना चाहिए, इतना। ठीक है, यहाँ देखो दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो, 5 चक्को 20, 5 3 4 3 12, 1 14, 2 14। ठीक है, अब यहाँ देखो दो का अंदर गुणा करो, 40 दूनी 80 प्लस 2x। ठीक है, संख्या एक तरफ, यहाँ 140 में से 80 घटाओ 2x। ठीक है, कितना बचेगा, 60। काटो 2 से, कितना, 30। तो x का मान कितना लीटर और मिला देना चाहिए, पानी 30 लीटर पानी मिला देना चाहिए। तो इसको घटकर दूध कितना हो जाएगा, 30 रुपए, यानी 30 लीटर पानी मिला देना चाहिए, तो प्रति लीटर 2 रुपए लीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मन भर ने साधारण ब्याज की दर पर 29,400 रुपए 6 वर्षों के लिए जमा किए। 6 वर्षों के बाद ब्याज 42 रुपए मिला, तो ब्याज की दर यानी PRT/100 इंटू में सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, इधर कर देता हूं यार। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, P माने प्रिंसिपल, R माने रेट और T माने समय, और ऐसा ही इंटू सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल उसने कितना लगाया, 29,400, और ये रेट R तो निकालना है, T कितना है, 6 वर्ष बटे में 100। साधारण ब्याज कितना मिल गया उसे, 4200 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो। ठीक है दोस्तों, 6 से काटो, 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 सत्ते 42, और काट दो इसको, 7 दूनी 14, 7 के 7 14, 7 से और काट दो, 7 एकम 7, 7 चको 28, 7 दूनी 14, यानी कितना बचा, 42 बटे में 100। तो ये गुणा वाला हमेशा कहाँ जाता है, बटे में। 42, देखो 42 दूनी 84 कितना होता है, 42 दूनी 84, तो 6 16 बचे। ठीक है, 16 बटे में 42, ये 2 से और काट दो, 8 और 21। देखो 2 सही 8 बटे में 21%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 सही 8 बटे में 21। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वहां 12,000 मतलब 1,25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया, जिस पर पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 2%, दूसरे वर्ष 3% और चौथे वर्ष 4, तो 3 साल बाद अदा की गई राशि। देखो आ जाओ, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन R बटे में 100 की पावर n। ठीक है, ये तो मिश्र धन निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है। मूलधन कितना है, 12 है।
यानी 1 लाख। अब देखो पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 2%, तो 2/100। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 3%। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 4%। ठीक है दोस्तों, ऐसा करना है। देखो जब दरें एक से ज्यादा 1 2 3 दरें दी जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। ठीक है, अब काटो कितना, 2 एकम 2, 2 50 बार। ठीक है, 4 एकम 4 और 25 बार। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट निकालना है 50 एकम 50 और 1 51/50। ठीक है दोस्तों, 100 एकम 100 और 3 जोड़ो 103/100। 25 एकम 25 1 26/25। ठीक है, 3 जीरो 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 और 1 3 3 जीरो से 3, 25 पंचे 125, ये 25 काट दो। इन सबका गुणा करो, कितना आ गया 13 65 78। ठीक है दोस्तों, इन सबका गुणा करोगे 13 65 78। देखो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 650। अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं अंकित मूल्य को, मार्क प्राइस। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एमपी, मार्क प्राइस। ठीक है, अब आ जाओ सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कितना है 572। ठीक है, कितना विक्रय मूल्य 572। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, सेलिंग यानी एसपी। क्या बोलते हैं, एसपी। इसको अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, इसको एसपी सेलिंग प्राइस। अब छूट कैसे निकालते हैं, छूट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस। यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते, छूट निकल आएगी। कितना है 650 माइनस 572, 10 में से 8, 14 में से 60, तो छूट यहां से कितनी आ गई 78 यानी 78 रुपए छूट। तो छूट का फॉर्मूला क्या होता है, छूट का फॉर्मूला छूट बटे में अंकित मूल्य परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा, ये छूट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, छूट कितने की मिली 78 की, अंकित मूल्य कितना है 650, 100% से गुणा 0 से, 0 से 0 काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 13 25 65, 13 छंग 78, तो 6 दूनी 12%। तो यहाँ से छूट कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते अगला क्वेश्चन। सौरभ के परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आयु मोहित के परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आयु से 20% कम। प्रत्येक सदस्य की औसत आयु, यहाँ प्रत्येक सदस्य की औसत आयु। ठीक है, सौरभ और मोहित, क्या कह रहा है, मोहित के परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आयु 20% कम है, तो मोहित की हो गई 100%, तो सौरभ की कितना हो जाएगा 80%, 20% कम है। ठीक है दोस्तों, कितना 20%, 20% कम है। काटो 20 चको 80 और 20 पन 100। अब कह रहा है मोहित के परिवार की औसत कुल आय से 20%, यानी इधर 20%, तथा सौरभ के परिवार की कुल आय मोहित के परिवार की कुल आय से 20% अधिक है। कुल आय देखो प्रत्येक एक व्यक्ति की, इधर प्रत्येक का मतलब एक है, यहां देखो कुल आय। ठीक है, सौरभ और मोहित, तो कह रहा है अगर मोहित की 100 है तो सौरभ की 120 है। ठीक है,
अनुपात 0 से 0, 6:5, 5 और 6, ठीक है, 6:5 हो गया। अब देखो तो कह रहा है सौरभ के परिवार के सदस्यों की संख्या का कितना परसेंट है। मोहित के परिवार के सदस्यों की संख्या सौरभ के परिवार के सदस्यों की संख्या से कितना प्रतिशत है। ये देखो सबसे पहले सदस्य मान लो कितने सदस्य हैं। सदस्य गुणे एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय मान लो इधर देखो, जैसे 50 सदस्य हैं, कितने हैं 50 सदस्य, और एक यानी प्रत्येक की आय 10 रुपया है। एक व्यक्ति यानी 50 सदस्य, एक व्यक्ति 10 रुपया, तो टोटल कितना 500 रुपया कमाएंगे, सब मिलके 500 रुपया कमाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं सदस्य, मान लो मैं सदस्य की वैल्यू पता नहीं है तो सदस्य हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ एक व्यक्ति कितना कमाता है 10 रुपए। अब एक सदस्य निकालना है तो 500 बटे में 10 यानी कितना आ जाएगा 50, यानी x का मान कितना आ जाएगा 50। देखो इसका मतलब क्या है, अगर कुल आय में प्रत्येक व्यक्ति की आय से भाग दे दो, कुल आय में प्रत्येक व्यक्ति की से आय प्रत्येक व्यक्ति की आय में भाग दे दो तो सदस्यों की संख्या निकल आती, ठीक है। तो देखो सदस्य कैसे, कुल आय कितनी है, ये 6:5, 6:5। अब इसमें प्रत्येक, ये देखो प्रत्येक व्यक्ति की आय से भाग दे दो, 4:5, कैसे गुणा 6×5 30 और 20, ठीक है। तो ये सौरभ और मोहित, तो क्या कह रहा मोहित के परिवार की संख्या, तो किसकी पूछ रहा मोहित की यहां से कितनी है 20। सौरभ की परिवार की संख्या का कितना परसेंट है, 0 से 0, 200 यानी 200 बटे में 6, 66 सही 66.66%, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते, देखते अगला क्वेश्चन। एक नारियल व्यापारी पता है कि 250 का क्रय मूल्य 2500 विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत बताओ जाकर। इधर देखो सबसे पहले क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं इसे, क्रय मूल्य, इसका बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीपी, ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, शॉर्ट में बोलते हैं इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, ठीक है दोस्तों। जगह सीपी यानी क्रय मूल्य का 2750 नारियल का क्रय मूल्य क्या रहा है, जो 2750 नारियल का क्रय मूल्य यानी सीपी 2500 नारियल के विक्रय यानी एसपी के बराबर है, ठीक है। अब निकाल लो, ये सीपी इधर रखो, अब गुणा वाला बराबर के साथ ले आओगे, यहाँ बटे में चला जाएगा, ठीक है। ये 25 से इधर रहा है, अब ये 27 से गुणा